नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रोशनी टाक। वेलकम करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से पूरे दिल से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना चाहिए। गर्मियाँ बहुत बढ़ गई है, अपना ध्यान रखिएगा। अगर आप नेचुरोपैथी में इंटरेस्ट रखते हैं तो रोशनी एक्सप्रेस मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप सुपर कार्स में इंटरेस्टेड हैं, सुपर बाइक्स में इंटरेस्टेड है तो हमारा ड्रीम कस्टम्स इंडिया के नाम से जो चैनल है उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर एस्ट्रोलॉजी में कोई समस्या आ गई है, कोई समाधान चाहिए तो थर्ड आई एस्ट्रोलॉजी बाय डॉक्टर रोशनी टाक। और मेरी डेली अपडेट्स जनरल ब्लॉग्स देखने के लिए राउडी रोशनी। आज एक कहानी सुनेंगे। कहानी ज्ञान कभी भी ज़ाया नहीं जाता। ये कहानी है एक महिला की जिसका नाम है सुनंदा। सुनंदा एक गांव में अपनी बेटी के साथ अकेले रहती है क्योंकि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और उसे संभालने वाला और भी कोई नहीं है। उसके माता पिता भी नहीं है। एक भाई है जो कभी कभी सुनंदा की खोज खबर ले लेता है, उसकी मदद करने के लिए उसे कुछ पैसे भी दे देता है। लेकिन ये बात उसके भाई की पत्नी को यानी कि सुनंदा की भाभी को बिल्कुल पसंद नहीं है। सुनंदा अपनी बच्ची के साथ अपना जीवन यापन करने के लिए सब्जियां बेचती है अपने ठेले पर। कभी कभी जब उसका भाई मिलने आता है तो उसकी हालत देखकर वो उसकी मदद करने के लिए बाध्य हो जाता है और ये बात फांस की तरह उसकी भाभी को चुभती है। अब भाभी ने पूरा मन बना लिया है कि कैसे सुनंदा से पीछा छुड़ाया जाए। अब उसने अपने पति को कन्विंस कर लिया कि चलो हम शहर चलते हैं, शहर में हम अच्छा काम कर पाएंगे, हमारी बच्ची की अच्छी एजुकेशन भी हो पाएगी। शहर जाने से पहले सुनंदा का भाई सुनंदा से मिलने आता है और उसे कुछ पैसे भी देता है। ये बात सुनंदा की भाभी देख लेती है और जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन वो ये सोचकर अपने आप को मना लेती है कि ये आखिरी बार है और वो सुनंदा को ताना मारते हुए कहती है, चलो रख लो, आखिरी बार है, इसके बाद हम तुम्हें संभालने के लिए नहीं आ पाएंगे क्योंकि शहर बहुत दूर है और हमें अपनी भी गृहस्थी देखनी है। ये कहकर सुनंदा की भाभी अंदर चली जाती है और वहाँ से एक पुरानी संदूक और कुछ कपड़े सुनंदा को लाकर देती है और उसे कहती है, ये तुम्हारी माँ के कपड़े और संदूक है, हमारे पास तो बहुत सामान है, हम शहर ले जा पाएंगे, अगर तुम्हारे काम आती है तो तुम ले जाओ। सुनंदा बोलती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाभी, ये मेरी माँ के कपड़े हैं, जब मेरे पास कोई नहीं होगा तो मुझे लगेगा कि मैं मेरी माँ के पास हूँ, ये मेरे बहुत काम के हैं। और सुनंदा अपनी बेटी के साथ उस संदूक और कपड़ों को लेकर अपनी घर आ जाती है। घर पहुंचने पर सुनंदा की बेटी उसे कहती है, माँ इस संदूक को खोलो ना, इसमें क्या है, क्या पता इसमें कोई मेरे लिए खिलौना हो, कोई कपड़े हो जो नानी ने मेरे लिए रखे हों। सुनंदा उसकी बात पर मुस्कुरा देती है और संदूक खोलती है तो उसमें बड़े सारे पेपर्स, पुराने कपड़े, कुछ कुछ निकलता है, लेकिन उसी में उसकी एक माँ की डायरी भी होती है। जैसे ही वो डायरी उठाती है उसकी बच्ची बोलती है, माँ ये क्या है? तो सुनंदा बोलती है, क्या पता मेरी माँ ने इस डायरी में क्या लिखा है, मेरी माँ कोई ऐसी वैसी थोड़ी थी, पूरी रौबदार लेडी थी, माँ के हाथों में जादू था, एक ऐसा स्वाद जो पूरे गांव को बांध के रखता था। मेरी माँ बहुत स्वादिष्ट पाव भाजी बनाया करती थी। तो सुनंदा की बच्ची बोलती है, माँ तुम्हें आती है पाव भाजी बनानी? सुनंदा कहती है, नहीं। फिर वो अपने बचपन को याद करके अपनी बेटी को बताती है कि उसकी माँ कैसे हमेशा तत्पर रहती थी अपनी बेटी सुनंदा को सिखाने के लिए कि आ बेटा तू भी सीख ले, मेरी मदद करवा दे, मदद करवाने के बहाने ही तू सीख जाएगी। लेकिन सुनंदा को कुकिंग में इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो कभी माँ के पास गई ही नहीं और उसने कभी सीखा ही नहीं। लेकिन जब उसकी बच्ची सो जाती है तो वो डायरी के पन्ने पलटने लगती है और उस डायरी के एक पन्ने पर उसकी माँ की पाव भाजी की रेसिपी भी लिखी होती है और नीचे उसकी माँ ने सुनंदा के लिए ही मैसेज लिखा होता है कि अगर कभी तुम्हें समय मिले तो इसे ज़रूर बनाना, ये तुम्हारे बहुत काम आएगी। सुनंदा बाज़ार जाकर पाव भाजी का सामान लेकर आती है और कुछ प्लेट पाव भाजी बनाती है। सबसे पहले वो अपनी बेटी को चखाती है और उसकी बेटी बहुत ही अच्छा रिएक्शन देती है कि माँ कितनी स्वादिष्ट पाव भाजी बनी है, मैं आपको बता नहीं सकती। इसी से मोटिवेट होके सुनंदा अपने सब्ज़ी के ठेले को खाली करके उसी पे पाव भाजी का ठेला लगाती है कि
एक काकी आती है और वो बोलती है, अरे आज सब्जी नहीं बेच रही, ये क्या बेच रही हो? तो वो बोलती है, काकी आज मैंने पाव भाजी बनाई है, पाव भाजी बेच रही हूँ। तो इस पर काकी कहती है, अरे पाव भाजी तो तुम्हारी माँ बनाया करती थी, पूरा गांव पगला जाता था। उसे कहती है कि काकी एक बार मेरे हाथ की भी चक्कर देखो, मैंने बिल्कुल माँ की रेसिपी से ही बनाई है। तो काकी बोलती है, चल ला एक प्लेट दे दे, चक्कर देखती हूँ कि तेरे हाथ में भी तेरी माँ का स्वाद है या नहीं। जब काकी पाव भाजी खाने लगती है तो वो कुछ भी कहती नहीं है। इस पर सुनंदा बहुत क्यूरियस हो जाती है और उससे पूछती, काकी कुछ तो कहो, कैसी बनी है? काकी इशारे से बोलती कि अभी रुक जा। पूरी प्लेट सफा चट करने के बाद काकी बोलती है, वाह सुनंदा, मज़ा आ गया, तूने तो बरसों पुरानी याद ताज़ा कर दी। माँ जैसी पाव भाजी बनाती थी, तूने भी बिल्कुल वैसी की वैसी पाव भाजी बनाई है। और काकी पूरे गांव में जाकर ये बात सबको बताती है कि पुरानी वाली पाव भाजी जो सुनंदा की माँ बनाया करती थी, अब सुनंदा बनाती है बिल्कुल वैसी ही पाव भाजी। इतने में सारे गांव वाले आते हैं और देखते ही देखते कुछ ही घंटों के अंदर सारी की सारी पाव भाजियाँ बिक जाती हैं। इस पर सुनंदा और उसकी बच्ची बेहद खुश हो जाते हैं, क्योंकि जब वो सब्ज़ी बेचते थे तो 2 या 3 दिन में भी इतनी सब्ज़ी नहीं बिकती थी जितनी 2 या 3 घंटे में उनकी सारी पाव भाजी बिक गई। और धीरे धीरे सुनंदा रोज़ पाव भाजी बनाती और अपने हिसाब से पाव भाजी में अलग अलग टेस्ट एक्सपेरिमेंट करती, जो लोगों को बहुत ही पसंद आता। अब वो ठेले पर पाव भाजी नहीं बेचती थी, उसी समय बाद उसकी एक बड़ी सी दुकान होती थी और अब पास के शहर से भी सुनंदा के पास पाव भाजी के ऑर्डर आते थे। जब ऑर्डर आते तो सुनंदा का स्टाफ सुनंदा को कहता कि आप बैठ जाइए दीदी, हमें बनाने दीजिए, हमें बताइए क्या करना है। लेकिन सुनंदा उनसे सिर्फ हेल्प लेती थी, बाकी पाव भाजी खुद ही बनाती थी। उसका मानना था कि ये उसकी माँ की रेसिपी है और जितना अच्छे से मन से वो बना सकती है उतना कोई और नहीं लगा सकता। एक दिन शहर में वो एक ऑर्डर पूरा कर रही थी। उसी पार्टी में उसका भाई और भाभी भी आए हुए थे। भाई ने जैसे ही एक निवाला तोड़ा, उसे वो टेस्ट जाना पहचाना सा लगा। उस स्वाद को वो कहीं समझ तो गया था, लेकिन कंफर्म करना चाहता था। वो उस इंसान के पास गया जिसकी पार्टी थी और उससे उस पाव भाजी को बनाने वाले के बारे में पूछा। तो उसने बोला, एक बहुत बड़ी केटरर मैडम है, पास ही के गांव में रहती है, नंबर ही नहीं आता, बहुत मुश्किल से बुक किया है। इस पर सुनंदा के भाई की बीवी कहती है, चलिए जी, हम भी उससे केटरर से मिल लेते हैं और अपने बच्चे के लिए उसे अभी से बुक कर देते हैं। सुनंदा का भाई और भाभी सुनंदा से मिलने इस बात से अनजान कि वो सुनंदा ही है पहुंच जाते हैं। एक दूसरे को देखकर दोनों ही भावुक हो जाते हैं, लेकिन भाई की आंखें भर आती हैं और वो सुनंदा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है कि बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुझे वादा किया था कि मैं तुझसे मिलने आऊँगा और मैं तुझसे कभी मिलने वापस आ ही नहीं पाया। तू मेरी इकलौती बहन है, मैं माँ को दिया हुआ वादा भी पूरा नहीं कर सका, मुझे माफ़ कर दे। इस पर सुनंदा कहती है, भाई जो हुआ उसे भूल जाओ, यदि तुम नहीं जाते, हम पर ये विपत्ति नहीं आती, तो मैं माँ की और तुम मुझे वो संदूक नहीं देते, तो मुझे माँ की डायरी नहीं मिलती और मैं कभी भी उसमें लिखी हुई रेसिपी को एक्सपेरिमेंट करने की सोचती ही। लेकिन जब ये विपत्ति आई तो मुझे ये करना ही पड़ा और जब मैंने माँ की बताई हुई रेसिपी को बनाया तो देखो आज मैं कहाँ से कहाँ आ गई। ज्ञान कभी भी खाली नहीं जाता, चाहे कोई भी बात हो, हमें एक बार जाननी ज़रूर चाहिए, सुननी ज़रूर चाहिए, सीखनी ज़रूर चाहिए। सीखने को हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। हमारी मेहनत हमें कभी भी पीछे नहीं रखती, कभी न कभी किसी न किसी तरीके से आगे ज़रूर बढ़ाती है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपना बेस्ट कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं और अपनी पूरी ताकत से मेहनत करनी चाहिए। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि ज्ञान कोई भी हो कभी ज़ाया नहीं जाता और हर चीज़ को हमें पूरी बारीकी के साथ सीखना चाहिए। क्या पता कब कौन सी चीज़ काम आ जाए। कुछ भी नया सीखने के लिए हमें झिझकना नहीं चाहिए। आज की कहानी कैसी लगी आप सब लोगों को? यदि अच्छी लगी है तो इसे थम्स अप देकर मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाइएगा। तो यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नीचे बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा।
आप चाहें तो इसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आई एम रोशनी के नाम से मेरा अकाउंट है, वहाँ पर भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। फेसबुक पर डॉक्टर रोशनी टाक के नाम से मेरा पेज है, वहाँ भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अपना रखिए ढेर सारा ख्याल, मेहनत करते रहिए, खुद पर भरोसा रखिए। मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। नमस्ते।